क्रिसमस की और हैप्पी न्यू ईयर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और अब हम दुआ करेंगे, अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करेंगे। हालेलुया। जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते खुदा बाप, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदा, इन घड़ियों के लिए खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और ख़ास तौर पर खुदा लोग हमें खुदा आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा उनको तू बड़ी बरकत देना खुदा, अपना जलाल अपनी कुदरत ज़ाहिर करना खुदा, एक एक को संभाल खुदा, एक एक को छू और बरकत दे खुदा। अरे खुदा आज का हमारा गीत गाना और कहानी सुनाना खुदा तेरे हुजूर बाइस से बरकत हो खुदा, और ये बच्चे और बड़े खुदा जिसके वसीला से बरकत पाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। अब हम बच्चों से गीत सुनेंगे। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो, नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले, नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले, नए साल में बढ़ते जाएंगे, नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे, नए साल में बढ़ते जाएंगे, नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे, नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले। खुदावन खुदा तेरे आगे चले, खुदावन ही तेरी हिफाजत करे, खुदावन खुदा तेरे आगे चले, खुदावन ही तेरी हिफाजत करे, हिफाजत करे। यीशु नाम बढ़ता रहे, नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे, नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। जी बच्चों, आपने इस गीत के वसीला से बरकत हासिल की होगी और हम अब चलते हैं सरमजद की तरफ से और कहानी सुनते हैं। तो जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और नया साल और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आप सबको मुबारक हो। आपका पिछला महीना आपका भी बहुत मसरूफ तरीन गुजरा होगा, इसलिए कि हमारा भी चर्चेज में काफ़ी प्रोग्राम थे और पिछले महीने में जो है वो हमारे संडे स्कूल के इस प्रोग्राम में ब्रेक रही, इसलिए कि चर्चेज के काफ़ी प्रोग्रामों में मसरूफियत थी। और आज हम हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, और मेरी गुजारिश है कि तमाम वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और ये प्रोग्राम दिखाएं, ताकि बच्चे इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा से बरकत हासिल कर सकें और खुदा के अजीम कामों के बारे में जान सकें। जैसा कि आपने देखा कि हमारी ज़िंदगी में एक नया साल आया है। आज जो हमने पाक कलाम में से एक स्टोरी ली है, हमने ऐसे बादशाह की स्टोरी ली है जिसकी ज़िंदगी में खुदा ने एक बहुत ही बड़ा काम किया और उसको एक नई ज़िंदगी दी। तो जी हाँ, आज की हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की स्टोरी हमने दूसरे सलातीन उसके 18 बाब से ली है, जिसमें हिजकिय्याह बादशाह का जिक्र मिलता है। हिजकिय्याह के बाप का नाम आखज था, और जब आखज बादशाह फौत हो गया तो उसकी जगह हिजकिय्याह बादशाह उसकी सल्तनत पर बैठा। उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह की उम्र 25 बरस थी जब वो यहूदा पर सल्तनत करने लगा। जब वो यहूदा पर सल्तनत करने लगा तो उसके चौथे बरस में ऐसा हुआ कि शाह असूर, जो कि असूर का एक बादशाह था, उसने यहूदा के गिर्द घेरा डाल लिया और यहूदा पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठ गया। और असूर का बादशाह, जो कि एक बहुत ताकतवर था, और हिजकिय्याह बादशाह भी इस बात से डरता था। और जब हिजकिय्याह ने अपने एलची उसके पास भेजे तो उसने बहुत सारे माल और दौलत की डिमांड की, और हिजकिय्याह बादशाह ने उसकी बात मान ली और बहुत सा सोना और चांदी जो था वो अपने मुल्क से लाकर शाह असूर के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि हाइकल में से भी जो सोना और चांदी था वो शाह असूर के हवाले कर दिया। लेकिन फिर भी शाह असूर जो था वो अपनी बात से मुकर गया।
और उसने बनी इसराइल पर हमला करने का सोचा। और उसने कहा कि कोई भी खुदा तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता, इसलिए कि मैंने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है और किसी भी मुल्क का देवता उस कौम को मेरे हाथ से नहीं बचा सका। और जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये बातें सुनी तो उसने अपने कपड़े फाड़े और खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो गया। और ऐसा हुआ कि जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत उसके पास पैगाम भेजा और खुदा ने उससे कहा कि तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है और ये जो बादशाह है ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि इसने मेरे नाम की तकफीर की है, मेरे नाम की बेइज्जती की है और मेरे नाम की कदर नहीं जानी। तो खुदा ने ऐसा किया कि रात को फरिश्ते को भेजा और उसने असूर की फौज पर हमला किया और 1,50,000 आदमियों को एक ही रात में कत्ल कर दिया। और जब वो लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि हमारी फौज में से 1,50,000 सिपाही मर चुके हैं, तो वो वहां से भाग गए और नैनवा में जाकर बस गए। चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ कि हिजकिय्याह बादशाह बहुत बीमार हो गया और यशायाह ने हिजकिय्याह को पैगाम दिया कि खुदा तुझे अब अपने पास बुलाने वाला है। जब हिजकिय्याह बादशाह ने यशायाह की बात सुनी तो उसने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया और खुदा से जार जार रोकर दुआ करने लगा और उसने खुदा से अपनी उम्र की दराजी मांगी। तो खुदा ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और यशायाह को फिर दोबारा हिजकिय्याह बादशाह के पास भेजा। जब यशायाह हिजकिय्याह बादशाह के पास आया तो उसने उससे कहा कि ये जो तेरा फोड़ा है जिसकी वजह से तुम मरने को है, इसके ऊपर एक अंजीर की टिकिया बांध दे, तो खुदा 3 दिन में तुझे शिफा देगा। और खुदा ने तेरी उम्र जो है वो 15 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। जब हिजकिय्याह ने यशायाह की बात सुनी तो उसने कहा कि खुदा मुझे कोई निशान दे। तो उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा कि ये मैं किस तरह मान लूं कि खुदा जो है वो 3 दिन के बाद मुझे ठीक कर देगा और खुदा ने मेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी है। तो यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा कि ऐसा है कि सूरज जहां पर है, अगर तू चाहता है कि ये सूरज 10 दर्जे पीछे चला जाए या आगे चला जाए तो खुदा तेरे लिए ऐसा करेगा। तो उसने कहा कि सूरज ने आगे तो जाना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदा इस सूरज को 10 दर्जा पीछे ले जाए। और यशायाह ने दुआ की और बिल्कुल इसी तरह हुआ कि सूरज अपनी जगह से 10 दर्जे पीछे चला गया। और हिजकिय्याह बादशाह को इस बात का यकीन हो गया कि खुदा ने उसकी उम्र जो है वो 15 साल बढ़ा दी है। फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि बाबल का बादशाह हिजकिय्याह बादशाह से मिलने आया और हिजकिय्याह बादशाह ने अपने तमाम दौलत और तमाम चीजें जो थी वो शाह बाबल के सामने रख दी और उसको दिखाई। और जब यशायाह को इस बात का पता चला तो वो हिजकिय्याह बादशाह के पास आया और उसने कहा कि ऐ हिजकिय्याह बादशाह, तूने ये काम गलत किया है, इसलिए कि तूने खुदा की मर्जी दरियाफ्त किए बगैर अपनी तमाम चीजें जो है वो बाबल के बादशाह को दिखा दी हैं। लिहाजा एक वक्त आएगा कि ये बाबल का बादशाह जो है ये तेरे मुल्क पर कब्जा करेगा और तेरे बच्चों समेत और तमाम चीजें ये अपने साथ ले जाएगा। तो हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा से दुआ की और इल्तिजा की कि खुदावन मेरे दौरे हुकूमत में अमन रहे और जब तक मैं हूँ बनी इसराइल कौम अमन से रहे। और इसी तरह हुआ। हिजकिय्याह बादशाह ने 29 बरस तक बनी यहूदा पर हुकूमत की और उसके दौरे हुकूमत में कभी भी जंग ना हुई। तो जी बच्चों, कैसा लगा ये आपको आज की ये स्टोरी? उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बिल्कुल पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा तुम्हारी तमाम दुआओं को सुनता है। जिस तरह उसने हिजकिय्याह की उम्र को दराज किया, खुदा हमारी भी हर मुसीबत में, हर तंगी में खुदा हमारी मदद करता है
और इसके लिए शर्त यह है कि हम अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें। जिस तरह हिजकिया बादशाह जो था वो चलता आ रहा था, तो हम भी अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहें। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो आए हम आज की अपनी मरकजी आयत की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी मरकजी आयत है, उसने मेरी जान को गड्ढे में जाने से बचाया और मेरी जिंदगी रोशनी को देखेगी। अय्यूब 33 बाब उसकी 28 आयत। फिर से पढ़ते हैं। उसने मेरी जान को गड्ढे में जाने से बचाया और मेरी जिंदगी रोशनी को देखेगी। अय्यूब 33 बाब उसकी 28 आयत। तो जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? आप हमारे साथ खुदा के अजीम काम में प्रोग्राम को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल AOG को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और खुदा से बरकत हासिल करें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।